नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम के लिए। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में स्टैंडिंग ऑर्डर का जो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है उसकी क्या यूजेज हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा सकता है। जैसे कि स्टैंडिंग ऑर्डर और इनकी स्टैंडिंग ऑर्डर की क्या इंपॉर्टेंस होती हैं और इनकी की एस्पेक्ट क्या होती हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, और इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में क्या क्या, जैसे कि आपका इम्यूनाइजेशन हो गया, इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, और क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट, फैमिली प्लानिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो दीज आर ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब डायरिया, इट्स टाइप, कॉजेज, प्राइमरी केयर, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि डायरिया को डिस्क्राइब करिए, जैसे कि इसके टाइप्स क्या होती हैं, इसकी क्या क्या कॉजेज होती हैं, इनकी प्राइमरी केयर क्या है, अगर किसी को डायरिया हो जाती है तो उसकी प्राइमरी केयर क्या करेंगे, प्रिवेंशन क्या है, और रेफरल में क्या करेंगे। ठीक है, फिर इसी का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस रोल इन कंट्रोल ऑफ डायरिया डिजीज इन द कम्युनिटी। यहाँ पे बोला जा रहा है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती हैं उनको डायरिया को कंट्रोल करने में उनकी क्या रोल होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन अबाउट द 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। हमारी इंडिया में 3 टाइप की जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद आंगनबाड़ी वर्कर। आंगनबाड़ी जो होती हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर होती हैं, उनसे आप क्या समझते हो, मतलब उनकी क्या उनका वर्क क्या होता है, या फिर एक्सप्लेन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और इनकी क्या क्या फंक्शंस होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, लाइक क्वेश्चन ए, फिफ्थ ए एंड बी। तो जो ए है, ए वाला जो पार्ट है, उसके कह रहे हैं कि एक्सप्लेन रोल ऑफ विलेज हेल्थ नर्स इन मेंटेनिंग द वाइटल स्टैटिक्स एट द हेल्थ सब सेंटर। विलेज हेल्थ नर्स जो है उसको वाइटल स्टैटिक्स को मेंटेन करने में क्या रोल है विलेज में और सब सेंटर में। तो जिससे कि इनका जो काम होता है, मेनली काम जो होता है वो होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनका नेम रजिस्टर करना, और जितने भी 0 से लेके 5 तक के जो चिल्ड्रेन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उस एरिया में उनका उनके नेम को नोट करना होता है। और जो भी एलिजिबल कपल होते हैं और चिल्ड्रेन होती हैं और उनकी मदर की जो एज होती है उसको मेंशन करना होता है रजिस्टर में। और अगर हम इनकी कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया, जैसे कि आप सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं, राइट डाउन दिस कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया। तो इसका जैसे कि क्या है, आपका बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ एंड लो बर्थ वेट हो सकती है, इंजरीज हो सकता है सफोकेशन की वजह से, या फिर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकती है, मैटरनल प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये सब हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारी इंडिया की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव का, मैटरनल का और चाइल्ड हेल्थ का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें अगर हम मैटरनल हेल्थ की बात करें तो इसमें हम एंटीनेटल केयर हो गया, स्किल बर्थ अटेंडेंस हो गया, और पोस्टनेटल केयर। और चाइल्ड की बात करें अगर, तो चाइल्ड की जैसे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट रिडक्शन, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इम्यूनाइजेशन कवरेज, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ें आप क्या है इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एक्सप्लेन द मेथड एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन विद सुटेबल एग्जांपल्स।
डाटा कलेक्शन को कलेक्ट करने के लिए ऐसे क्या क्या मेथड्स हैं, टूल्स हैं जिससे हम ईजिली क्या है डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको एग्जांपल को भी दिखाना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अबाउट फीमेल हेल्थ वर्कर्स। जो फीमेल हेल्थ वर्कर होती हैं उनके अबाउट में आपसे पूछा जा सकता है लिखने के लिए एग्जाम में। और कह रहा है कि डिस्क्राइब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर इन डिटेल। जो फीमेल हेल्थ वर्कर होती हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। और फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग की डेफिनेशंस क्या होती है ये आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। और डिस्क्राइब द नोजिया, स्पेशली बात की जा रही है यहाँ पे नोजिया की। तो नोजिया की प्राइमरी केयर और उसका रेफरल ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग की जो रेफरल होता है इसको आपसे अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए एग्जाम में आपसे बोला जा सकता है। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर कर लेना। और फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इनलिस्ट द हाई रिस्क मदर एंड डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द CHN इन प्रिवेंटिव सर्विस फॉर द मदर्स। जो हाई रिस्क मदर्स होती है उसकी क्या है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन प्रिवेंटिंग सर्विसेज फॉर द मदर। जो मदर होती है उसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिंग सर्विसेज होती हैं ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। ये सब जितने भी क्वेश्चन थे ये तो हमने लॉन्ग आंसर के लिए मैंने डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं ऑन क्वेश्चंस। और अब हम क्वेश्चन जो है अब हम देखेंगे शॉर्ट टाइप के आंसर जो आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स से आएंगे। ऑन these questions will give you 5 marks. Okay, so in this our first question is National Occupational Health Program. नेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है इसको आप रीड कर लेना। और सेकंड क्वेश्चन है सैम्पलिंग टेक्निक इन डेमोग्राफी। जो डेमोग्राफी मीन्स क्या होता है स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो जब भी हम किसी एरिया में जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए जाते हैं तो जो हमें सैंपल कलेक्शन करना होता है उसकी क्या टेक्निक्स होती है ये आप पढ़ लेना। और वुमेन एम्पावरमेंट, आज के टाइम में जो वुमेन का क्या क्या एम्पावरमेंट क्या क्या उनके राइट्स हैं ये आप अच्छे से क्लियर कर लेना। और जो फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स। इस टाइम पे जो वर्ल्ड में क्या पॉपुलेशन की क्या ट्रेंड्स चल रही हैं इस टॉपिक को भी आप क्लियर कर लेना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम इन इंडिया। हमारे इंडिया में मदर और चाइल्ड ट्रैकिंग की क्या सिस्टम है ये आप एग्जाम से पहले एक बार रीड कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। जब भी किसी वुमेन को जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस टाइम पे उसके हाइजीन को लेके हमारी कंट्री में क्या स्कीम चली है ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की क्या पर्पज़ है, इसको किस पर्पज़ से इसको लॉन्च किया गया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार अच्छे से प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड्स। नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड्स क्या होती हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज टीनेज प्रेगनेंसी। टीनेज प्रेगनेंसी क्या होती है ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, तो इसको भी आप कवर कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज बैलेंस काउंसलिंग स्ट्रेटजीज। एक बैलेंस काउंसलिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एग्जाम से पहले एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें बोला जा रहा है कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ को मैनेज करने के लिए ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या क्या होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के अबाउट में आपसे पूछा जा सकता है कि चीज़ क्या होती है। हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ये एक प्रकार का क्या है नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं जो कि ये हमारा 1970 में क्या है इस्टेब्लिश हुई थी।
इसका मेनली जो वर्क है वो क्या है, प्रूव पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड इन इंडिया। जो इंडिया में जो भी पब्लिक है, पब्लिक की हेल्थ जो है उसको स्टैंडर्ड करना होता है, उसको इम्प्रूव करना होता है। तो ये होता है, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और इसके अबाउट में आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव भी लिखनी होगी, जैसे कि प्रमोट पब्लिक हेल्थ, empowerment communities, advocate for public change, raise awareness in public। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इनको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। और फिर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग। जो भी हमारी हॉस्पिटल की रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड होती हैं या फिर जो भी रिपोर्टिंग होता है उसको रखने की नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे उनको कीपिंग करना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है। तो इसमें क्या है कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट्स जैसे कि इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, लीगल प्रोटेक्शंस वगैरह, ये सब चीज़ें आपको रीड करना होगा। और फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स। म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स क्या होती हैं ये आप पढ़ लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है, इनको भी आप एक बार देख लेना। और फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेस्ट मैनेजमेंट एट सब सेंटर पे हम जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेज करना है, ये आप इस टॉपिक को पढ़ लेना। और राइट एंड नोट ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर, और एग्जाम में आपके स्टैंडिंग ऑर्डर पे क्या है नोट्स आ सकते हैं 5 मार्क्स में, तो इनको भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में इन्फेंट आप देखते होंगे कि इन्फेंट जो है आज से लगभग 5 या 10 ईयर पहले आप देख सकते हैं कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो बहुत ही अधिक थी। अभी भी है, बट क्या है कि कुछ रेट्स इनके कम हुए हैं। तो इसकी कॉजेज़ क्या थी और अभी भी क्या कॉजेज़ हैं, ये इस टॉपिक को आप कवर कर लेना एक बार। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 19 जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स कॉजेज़। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के पीछे क्या कॉजेज़ हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट टाइम की हमारे इंडिया की करंट सिचुएशन भी है, जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। और जो फिर हमारा नेक्स्ट है वो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होती हैं ये क्या होती हैं और इसको हम कैसे एसेस कर सकते हैं, तो ये सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। फिर हम चलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर की तरफ। जो हमारे एग्जाम में टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं और ऑन ईच क्वेश्चन विल गिव यू 2 मार्क्स। सो these are also very important because their answer will be very short. So their first question is health management information system. Health management information system क्या होता है, इनको आप क्लियर कर लेना। एंड सेकेंड इज द एनी टू हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली। जब भी कोई एल्डरली पर्सनस होते हैं तो उनमें मोस्टली क्या है, ऐसी कौन सी 2 हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, इनको आप रीड कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 30 है कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जब भी ओवर पॉपुलेशन होती है तो इनकी कंसिक्वेंसेस क्या होती हैं ओवर पॉपुलेशन के होने पे, इनको आप क्लियर कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 4 थी लिस्ट डाउन फॉर नेशनल हेल्थ एजेंसी। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी नेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं इनमें आप किसी 4 या फिर 6 हेल्थ एजेंसीज का नेम जो है आप राइट करो। तो ऐसे आप इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेना क्योंकि हेल्थ एजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम क्या होता है, और क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होती है, इनकी आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। और व्हाट इज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और फैमिली प्लानिंग 2020, जो 2020 में फैमिली प्लानिंग की गई थी उसके बाद में आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है हेल्थ प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन दी चाइल्ड पॉपुलेशन। जो चाइल्ड पॉपुलेशन है इसकी हेल्थ प्रॉब्लम की क्या इनकाउंटर्स हैं, ये आप टॉपिक को क्लियर कर लेना। और डिफाइन बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होती है, इसकी डिफिनेशंस आप अच्छे से देख लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 11 एम ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी
क्या एम है, किस पर्पज़ से इसको लॉन्च किया गया था, इस टॉपिक को भी आप देख लेना एक बार। 4 फंक्शन ऑफ WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 4 क्या फंक्शंस पूछी जा सकती हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज टाइप ऑफ विलेज क्लिनिक्स। विलेज क्लिनिक्स में जो हमारी विलेज या रूरल एरिया होती है उसमें किस टाइप्स की क्लिनिक्स पाई जाती हैं, तो इनको भी आपको क्लियर करना होगा। जैसे कि आपका बेसिक BHU करके होता है, बेसिक हॉस्पिटल यूनिट्स, या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इस टाइप की जो भी होती हैं, ऐसे आपको इनको एक बार रीड कर लेना। और डिफाइन सेंसस की डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। 2 फंक्शन ऑफ यूनिसेफ, और यूनिसेफ की 2 फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है। और डिफाइन मेंटल हेल्थ क्या होता है। तो ये टॉपिक जितने भी हैं ये 2 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें आती हैं और हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए इन टॉपिक को एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेना। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछे जा सकते हैं, और हर साल ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एग्ज़ाम से पहले एक बार अच्छे से इनको ज़रूर रीड करना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशंस। डू योर बेस्ट इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, बाय बाय।